लेकिन एक बात सत्य है, बगैर राम जी के जीवन भी पूरा नहीं है। राम जी के बिना जीवन पूरा हो ही नहीं सकता। कोई भी काम हो गया, अचानक आपके ऊपर संकट आ गया, राधे राधे जय श्री कृष्ण हर हर महादेव बाद में निकलेगा, सबसे पहले क्या आएगा? अरे राम राम। किसी को प्रणाम करना है, राम राम। 3 बार राम राम कह दो तो आश्चर्य हो जाता है, 4 बार राम राम कह दो तो भगवान राम के बिना जीवन ही पूर्ण नहीं। किसी के घर में शादी हो, किसी के यहाँ पुत्र पैदा हो, कुछ भी मांगलिक कर्म हो, गीत किसके गाए जाते हैं? राम जी। विवाह हो रहा है लेकिन गीत किसके गाए जाएंगे? राम जी। लड़का घर में जन्म लिया है, कोई उसका नाम लेके भजन नहीं गाएगा, अगर गाएगा तो राम जी के नाम से। तो रावण नहीं माना, मारीच मृग बना। बात ध्यान रखना, प्रसंग रखना क्या है? जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसा भजता है उसको मैं वैसे भजता हूं। रावण ने नकली सोने का मृग ले जाकर के राम जी के सामने भेंट किया। भगवान ने सोचा नकली सोने का मृग दे करके असली मृग नहीं सीता को प्राप्त करना चाहता है। नकली सोने का मृग दे करके असली मृग नहीं सीता को प्राप्त करना चाहता है। जब तक मैं रावण लंका से और पंचवटी तक आता, इतने में राम जी ने एक लीला रच दी। तुम पावक महा करहु निवासा, जब लगी करहु निसाचर नासा। सीता जी को राम जी ने कहा तुम पावक। ध्यान देना, सीता जी को राम जी ने अग्नि में नहीं दिया, अनल में नहीं दिया, आग में नहीं दिया, कहाँ दिया? पावक। और पावक माने होता क्या है? आग ही तो होती है। पावक माने आग। किशोरी जी को राम जी ने कहा आप अग्नि में निवास करो, तुम पावक वहां करो निवासा। कब तक? जब लगी करो निशाचर। सीता जी अग्नि में गई, निज प्रतिबिंब राख तब सीता, ऐसे ही रूप खान सुनीता। किशोरी जी का एक बिंब रहे। अब रावण आया, सीता जी कौन है? सीता जी साक्षात महालक्ष्मी है। कौन है? महालक्ष्मी। जब किशोरी जी जनकपुर से अयोध्या आती हैं, जब सीता जी का विवाह हुआ और जनकपुर से किशोरी जी विदा होकर के अयोध्या आती, तब अयोध्या का राज वैभव जो था 4 गुना बढ़ गया। गोस्वामी जी लिखते हैं जगते राम ब्याहि घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए। उस दिन से अयोध्या बढ़ने लगी। और जब वही सीता लंका गई है, लक्ष्मी का 2 रूप, एक लक्ष्मी और एक अलक्ष्मी। जब घर में लक्ष्मी आती हैं तो सारे सद्गुण आते हैं। और लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? उल्लू। उल्लू है। भैया लक्ष्मी की कभी अकेले पूजा करो ही मत, शास्त्र आज्ञा नहीं देता। लक्ष्मी जी की कभी अकेले पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि लक्ष्मी की पूजा हो, भगवान के साथ हो।
क्योंकि जब भगवान के साथ लक्ष्मी जी का पूजन होगा तब भगवती लक्ष्मी गरुड़ पर बैठ करके आएंगी। और गरुड़ कौन है? वेदात्मा विहगेश्वरो जवनिका माया जगन मोहिनी। गरुड़ जो है वेद रूपी वृक्ष में रहने वाले पक्षीराज हैं। जब नारायण के साथ लक्ष्मी आएंगी तो घर में सारे सद्गुण आएंगे। और जब लक्ष्मी उल्लू पर बैठ करके आएंगी तो आपको उल्लू ही बनाएंगी। रावण के यहाँ जब गई हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, काल रात्रि निश्चर कुल केरी तेरी सीता पर प्रीति घनेरी। मंदोदरी ने बार बार मना किया, सीता सीत निशासन आई। ये सीता राक्षसों के लिए काल रात्रि बन करके आई, आप इनको लौटा दो। जब लक्ष्मी आती है तब सद्गुण आते हैं। जिस धन के आने से घर में यज्ञ हो, पूजा हो, पाठ हो, दान हो, सेवा हो, वो समझ लो लक्ष्मी है। और जिस धन के आने से होटलिंग बोतलिंग शुरू हो जाए, मनमाना खाने पीने लग जाओ, समझ लेना अलक्ष्मी आई है। तो जब तक तुम्हारे घर का सर्वनाश नहीं करा देंगे तब तक अलक्ष्मी नहीं आती है। सीता जी चाहती तो हनुमान जी के साथ आ सकती थी, लेकिन अलक्ष्मी का स्वरूप है कि जिस जगह पर जाती हैं जब तक संपूर्ण विनाश नहीं करवा देती तब तक अलक्ष्मी नहीं हटती।